हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निंग अड्डा। हम पढ़ने वाले हैं आज एंशिएंट इंडिया के विषय में। हम इसका एक टॉपिक पढ़ेंगे जो है ग्रीक राइटर्स के विषय में। हम उन ग्रीक राइटर्स के बारे में भी पढ़ेंगे जिसके किसी न किसी टेक्स्ट या कोई बुक से हमें क्या कर हमें अपना एंशिएंट इंडिया का हिस्ट्री का कुछ न कुछ हिस्ट्री में कुछ ना कुछ हेल्प मिलता है। ठीक है, वो हमारा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का सोर्स होगा। इस ग्रीक राइटर्स जो हैं इनके कोई बुक या कोई टेक्स्ट या कुछ भी से किसी का बायोग्राफी लिखा है उसके द्वारा। ठीक है, इसे जो ग्रीक राइटर्स के विषय में हम पढ़ेंगे इसे हम 3 फेज में पढ़ेंगे। वो होगा प्री एलेक्जेंड्रियन टाइम एंड पोस्ट एलेक्जेंड्रियन टाइम। और इसमें जो प्री एलेक्जेंड्रियन टाइम हम कोई पढ़ते हैं, पहला हमारा होगा सेलेकस के विषय में। सेलेकस ये 6th सेंचुरी बीसी के आसपास में हमारे इंडिया के विषय में लिखे। ये फर्स्ट ग्रीक राइटर थे जिन्होंने क्या किया, इंडिया के विषय में कुछ लिखा। ठीक है, फर्स्ट ग्रीक राइटर जो कि कुछ इंडिया के विषय में लिखा वो थे कौन, सैलिकस। ही वॉज द ग्रीक सोल्जर, और वो क्या थे, ग्रीक सेना भी थे। और डेरियस फर्स्ट जो किंग थे उसका, डेरियस फर्स्ट का ये सोल्जर थे। ये राजा का शासनकाल जो था 550 बीसी से 486 बीसी था। ठीक है, ये किस रीजन के थे, पर्सिया ईरान के थे ये। ठीक है, और टू डिस्कवर द, और इन्होंने सैलेकस को भेजा था डिस्कवर क्या करने के लिए, इंडस रिवर्स का कोर्स। ठीक है, कोर्स ऑफ इंडस रिवर्स को जो है कि डिस्कवर करने के लिए, मतलब खोज करने के लिए डेरियस फर्स्ट ने भेजा था किसको, सैलेकस को। ठीक है, और अब मेरा अपना दूसरा है जिसे आप सब इसके विषय में कुछ ना कुछ पढ़ चुके हैं पहले से ही, वो है हेरोडोटस। 484 बीसी से 425 बीसी के अप्रॉक्स में इन्होंने सब कुछ जो लिखा था वो ये है। और इसे ही हम बोलते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से हम किसे जानते हैं, हेरोडोटस को। इसका जो फेमस टेक्स्ट था वो था कौन, हिस्टोरिक्स। ठीक है, ये कभी भी भारत नहीं आए। हेरोडोटस क्या है कि कभी भी भारत नहीं आए थे। इसका जो फेमस टेक्स्ट था उसका नाम क्या था, हिस्टोरिक्स। ठीक है, इसे हम बोलते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। आप इन्हें याद रखिएगा, इनका फेमस टेक्स्ट का नाम क्या है, हिस्टोरिक्स। और ये तो खैर याद नहीं होगा आपको कि फादर ऑफ हिस्ट्री यही है, हेरोडोटस। ये कभी भी भारत नहीं आए थे। अलेक्जेंड्रियन टाइम का अब हम बात करने वाले हैं जो कि ग्रीक राइटर्स थे। इनमें यही दो, प्री एलेक्जेंड्रियन टाइम का यही दो हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे हैं तो और भी, लेकिन ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात है निरेकस का। ठीक है, ये निरेकस जो है ये क्लासमेट एंड एडमिरल ऑफ नेवल फ्लीट ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, ये कौन थे कि क्लासमेट थे और एडमिरल ऑफ नेवल फ्लीट थे किसका, अलेक्जेंडर द ग्रेट का। अलेक्जेंडर द ग्रेट का कौन थे, क्लासमेट एंड एडमिरल ऑफ नेवल फ्लीट। ठीक है, और इन्हें निरेकस को अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भेजा था डिस्कवर करने के लिए कोस्टल एरिया बिटवीन पर्सियन गल्फ एंड इंडस रिवर। पर्सियन गल्फ और इंडस रिवर्स के बीच का जो है कि पर्सियन गल्फ और इंडस रिवर का जो कोस्टल एरिया है इसे डिस्कवर करने के लिए निरेकस को किसने भेजा था, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने। ठीक है, तो चलिए अपना नेक्स्ट पेज में चलते देखते हैं। और अब अलेक्जेंड्रियन टाइम का वही जो थे कि बस अपना ये जो है निरेकस यही थे इंपॉर्टेंट। अब हम बात करने वाले हैं पोस्ट अलेक्जेंड्रियन टाइम का। ठीक है, पोस्ट अलेक्जेंड्रियन टाइम का तो इसमें है मेगास्थनी, जिसके विषय में आप जरूर सुने होंगे और आप में से बहुतों ने तो इसके विषय में पढ़ा भी होगा बहुत ही डिटेल में। तो ये कौन थे, ये ग्रीक एम्बेसडर थे। ये कौन थे, ग्रीक एम्बेसडर। मेगास्थनीज कौन थे, ग्रीक एम्बेसडर। ये कब आए थे भारत, 350 बीसी थे, 290 बीसी के आसपास। इसे भेजा गया था सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। किसके द्वारा भेजा गया था, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। ये ग्रीक एम्बेसडर थे, इसे भेजा किसने था, सेल्यूकस निकेटर ने। किसके दरबार में भेजा था, तो कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य डायनेस्टी का कौन थे, फाउंडर हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य ही ने भेजा था सेल्यूकस निकेटर का दरबार में। ठीक है, ये थे मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और ये यहाँ रहे थे कितने साल, 6 साल रहे थे, 302 बीसी से 296 बीसी तक। ठीक है, 302 बीसी से लेके 296 बीसी तक इन्होंने कहा था, चंद्रगुप्त मौर्य का कोर्ट मतलब दरबार में रहे थे। इसका जो बुक है वो फेमस बुक है इंडिका। आपने इसके विषय में जरूर सुना होगा कि मेगास्थनीज का जो फेमस बुक है उसका नाम क्या है, इंडिका। इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन कौन किया था, MC क्रिंडल ने। आप इसे भी याद रखिएगा कि इंडिका बुक का जो इंग्लिश वर्जन है, इस इंडिका को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था, MC क्रिंडल ने। ठीक है, तो चलिए, इंडिका वॉज द फर्स्ट बुक। इंडिका क्या था, वो पहला किताब था थ्रू विच एंशियंट यूरोप न्यू अबाउट इंडिया।
तो इंडियन जो कि यहाँ पे ऐसा ही इंडिया का एक ऐसा पहला बुक था जिसके द्वारा एंशियंट यूरोप जो था इंडिया को जाने थे, ठीक है। मेगास्थनीज वॉज द फर्स्ट एम्बेसडर। मेगास्थनीज जो ऐसा पहले एम्बेसडर थे जिसे क्या किया गया कि मेंशनड इन इंडियन हिस्ट्री, अपना भारतीय इतिहास का जो है इसमें पहला बार कोई एम्बेसडर था जिसे कि मेंशन किया गया कि इसमें इंडियन हिस्ट्री में। वो कौन थे? अब मेगास्थनीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेमेकस का। डेमेकस ये जो कि ये भी कौन थे? एक ग्रीक एम्बेसडर थे, ठीक है। इसे सेंट बाय किसके द्वारा? एंटियोकस। इसे एंटियोकस के द्वारा भेजा गया था। डेमक देखिए मेगास्थनीज को कौन भेजा था? सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस अब फिर डेमेकस को किसने भेजा? एंटियोकस ने, ठीक है। ये कौन थे? सीरियन रूलर थे, ठीक है। ये कौन थे? सीरियन रूलर थे। इसे किसके कोर्ट में भेजा था? बिंदुसार के कोर्ट में, जो कि सेकेंड मौर्यन रूलर थे। मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। और ये जो अभी हम बात कर रहे हैं डेमेकस का, इसे भेजा था किसने? एंटियोकस फर्स्ट ने, जो कि सीरियन रूलर थे। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार, जो कि सेकेंड मौर्यन रूलर थे, ठीक है। और हम उसके बाद बात करते हैं डायनोसिस को। डायनोसिस का, ठीक है। ये भी कौन थे? ग्रीक एम्बेसडर थे। इसे भेजा किसके द्वारा गया था? फिलाडेल्फस के द्वारा, जो कि जिसे हम जानते हैं प्लोटिमी सेकेंड के नाम से, ठीक है। प्लोटिमी सेकेंड के नाम से, ठीक है, डायनोसिस को, ठीक है। ये कौन थे? फिलाडेल्फस यानी कि प्लोटिमी सेकेंड, ये इजिप्ट का रूलर थे, ठीक है। इजिप्ट का रूलर थे। और इसे भेजा इन्होंने ही भेजा था किसके कोर्ट में? बिंदुसार के दरबार में। ये भी कौन? ये तो अभी हम बिंदुसार के बारे में ये तो पढ़े अपने यहाँ पे डेमेकस को जो भेजे थे एंटियोकस फर्स्ट ने, जो सीरियन नरेश था बिंदुसार का ही दरबार में, जो कि सेकंड रूलर थे मौर्यन डायनेस्टी के, ठीक है। तो अभी हम फिर इसी बिंदुसार के दरबार में किसको? डेनोसिस को भेजा गया किसके द्वारा? फिलाडेल्फस मतलब पॉलिटिमी द्वितीय के द्वारा, ठीक है। ये कौन थे? ग्रीक एम्बेसडर थे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एलेन का। एलेन ये कौन थे? ये ग्रीक हिस्टोरियन थे। ये 100 BC के अप्रॉक्स में लिखे थे। तो ग्रीक हिस्टोरियन थे कौन? एलेन। एलेन, ठीक है। इसका जो बुक है वो बुक का नाम है अ कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस हिस्ट्री। ए कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस हिस्ट्री किसका किताब है? एलियन का, ठीक है। एलन का 100 BC। तो इसमें जो है किस प्रोविंसेस के बारे में लिखा गया? किस रीजन के बारे में? नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो है इसके विषय में लिखा जाता है। इसके विषय में इसमें जिक्र किया गया है। अब ये किसका किताब है? एलन का। ये कौन थे? ग्रीक हिस्टोरियन थे। इसका बुक का नाम क्या है? अ कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस हिस्ट्री, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। यह कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस हिस्ट्री किसका बुक है? तो एलन का। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के विषय में इसमें जिक्र किया गया, ठीक है। तो चलिए अब हम अभी बात कर लेते हैं डायोडोरस के विषय में। डायोडोरस, इसकी मृत्यु हुई थी कब? 36 BC में, ठीक है। डायोडोरस ये ग्रीक हिस्टोरियन थे। ये भी कौन थे? ग्रीक हिस्टोरियन थे। इसका जो बुक था उसका नाम था बैबिलोथिका हिस्टोरिका। इसमें बताया जाता है अलेक्जेंडर्स इन्वेजन एंड इंडिया के विषय में। इसमें अलेक्जेंडर का जो आक्रमण था उसके विषय में और इंडिया के विषय में इसमें जिक्र मिलता है। इसमें बैबिलोथिका हिस्टोरिका में। ये बुक किसका है? डायोडोरस का है, जो कि कौन थे? ग्रीक हिस्टोरियन थे। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 36 BC में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं एस्ट्रेबो के विषय में। ये कोई कौन थे? ये भी ग्रीक हिस्टोरियन ही हैं। एस्ट्रेबो ये कब? 64 BC के आसपास से 19 BC के अप्रॉक्स में लिखे थे, ठीक है। इसका जो बुक था उसका नाम, ये बहुत फेमस हिस्टोरियन है। उसका बुक एक्चुअली ये इसका संबंध जियोग्राफी से भी अच्छा रहा है, लेकिन इसका बुक का जो नाम था, ये हिस्ट्री का बुक है, इसका नाम है जियोग्राफिया, ठीक है। जियोग्राफिया नाम है, ठीक है। इस बुक में बताया जाता है, स्ट्रेबो का जो बुक है जियोग्राफिया, इसमें बताया जाता है रिलेशन बिटवीन, इसमें हम रिलेशन का बात करते हैं किसका? सेल्यूकस निकेटर एंड सेंद्रोकोत्तस का। सेल्यूकस निकेटर और सेंद्रोकोत्तस का। अब बात यह है कि सेंद्रोकोत्तस है कौन? सेंद्रोकोत्तस के बारे में जब इसका बुक में पढ़ा गया तो इसे आइडेंटिफाइड किया गया किसके द्वारा? किस नाम से? इस चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इसे ही इसमें बोला गया। इसका किताब है स्ट्रेबो का जो जियोग्राफिया किताब है, इसमें बोला गया है सेंद्रोकोत्तस किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को स्ट्रेबो का जो किताब है जियोग्राफिया, उसमें लिखा बताया गया है क्या? सेंद्रोकोत्तस को
मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को सेंद्रोकोतस, ठीक है। और इसमें सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य यानी सेंद्रोकोतस का रिलेशन के विषय में बात किया गया है। और इस ही बुक में हमें एक बात की जानकारी मिलती है जिसमें हमें ये बताया जाता है कि वुमेन बॉडीगार्ड हुआ करता था किसका, सेंद्रोकोतस का, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का कौन थे, वुमेन भी बॉडीगार्ड थी, ठीक है। औरतें इसकी बॉडीगार्ड थी, इसके विषय में हमें पता चलता है स्ट्रेबो का इसी बुक से, जिसका नाम है ज्योग्राफी है, ठीक है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्लूटार्क के विषय में। प्लूटार्क इन्होंने का 45 से 125 एडी के अप्रॉक्स में लिखा। इसका बुक जो है, इसका किताब में हमें मिलता है एंद्रोकोतस। इसमें चंद्रगुप्त जैसे कि इन्होंने जब हम एस्ट्रेबो का जो किताब है इसमें हम जब देखें तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताया गया था, सेंद्रोकोतस, ठीक है। लेकिन अगर हम प्लूटार्क का बुक देखते हैं तो इसमें बताया जाता है एंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, ठीक है। एंड्रोकोटस बोलते हैं इसको, किसे, चंद्रगुप्त मौर्य को। इसमें क्या बोला जाता है, एंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को। इसमें इसका जो बुक था प्लूटार्क का, इसमें खासकर बताया गया लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। थोड़ा बहुत इंडिया के विषय में भी जनरल जानकारी मिलता है, लेकिन इसमें जो है कि लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट का लाइफ के विषय में खासकर लिखा गया है, ठीक है। प्लूटार्क का जो बुक है, ठीक है। इसमें लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि हमें सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य का सेंड्रोकोटस नाम किस बुक से मिल रहा है, उसका जो बुक है स्ट्रेबो का ज्योग्राफी है उसके किताब से, ठीक है, स्ट्रेबो का बुक से। और इसी में हमें पता चलता है कि वुमेन बॉडीगार्ड थी सेंद्रोकोतस का, ठीक है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का। और इसमें प्लूटार्क का जो बुक है इसमें एंड्रोकोतस बोलते हैं उसको, ठीक है, एंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। अब हम बात करते हैं एरियन का। एरियन, एरियन ये कब लिखे, 132 172 एडी के अप्रोक्स, ठीक है। ये कौन थे, ग्रीक हिस्टोरियन थे, ठीक है। इसका इन्होंने दो बुक लिखा जो कि अच्छा फेमस था, मतलब वो था इंडिका एंड एनाबिसिस ऑफ अलेक्जेंडर। दो बुक लिखे, कौन सा, इंडिका एंड एनाबिसिस ऑफ अलेक्जेंडर, ठीक है। इसमें हमें क्या पता चलता, इसमें बताता चंद्रगुप्त मौर्य इज मेंशनड एज एंड्रोकोटस। मतलब एरियन का भी जो बुक है उसमें जो हमें मिल रहा है कैसे चंद्रगुप्त मौर्य किस नाम से जाने जा रहे हैं, जैसे कि प्लूटार्क की बुक में जाना जाता था एंड्रोकोटस के नाम थे, प्लूटार्क जैसे इसे जानते थे एंड्रोकोटस के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को। उसी तरह से एरियन का भी बुक जो है जिसे इंडिका और एनाबिसिस ऑफ अलेक्जेंडर, इसमें भी क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे बताया जाता है, मेंशनड एज एंड्रोकोटस के नाम से ही जाना जा रहा है, ठीक है। और चलिए हम अब देखते हैं आगे। तो हमारा ये यहाँ पे जो है इसमें हम देख रहे हैं कॉस्मोस, कॉस्मोस इंडिको प्लेस्टस, इसका नाम एक्चुअली बड़ा खतरनाक है। कॉस्मोस, इसको दोनों टाइप से के से भी और सी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंडिको प्लेटस, सॉरी अगर मैं नाम का प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक कर रहा हूँ तो, लेकिन क्योंकि मैंने कोई ग्रीक में जानता नहीं तो इसमें मैं इसे यही कॉस्मोस प्रोनाउंसिएट करूँगा। अगर कोई आप जानते हैं तो सही, तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। तो इसका नाम था कॉस्मोस इंडिको प्लेटस, ठीक है। इन्होंने 537 से 547 एडी के आसपास तक लिखा, ठीक है। सॉरी सर दीजिए, इसका कॉस्मोस इंडिकोप्लेटस ही बोलेंगे। तो 547 से 537 से 547 एडी, ठीक है, ये लिखे इसके विषय में। और ये कौन थे, ग्रीक मर्चेंट थे, ठीक है। ये कौन थे, याद रखिएगा, ये हिस्ट्री नहीं, मर्चेंट थे, ठीक है, ग्रीक मर्चेंट, ठीक है। ट्रांसलेटेड इन बौद्धिक बुद्धिस्ट मॉन्क, ये बाद में क्या किए, बुद्धिस्ट मॉन्क बन गए, मतलब कि बौद्ध धर्म का जो साधु होते हैं वो बन गए, बुद्धिस्ट मॉन्क बन गए। और इनका एक बुक है क्रिश्चियन ट्रोपोग्राफी ऑफ द यूनिवर्स। तो क्रिश्चियन ट्रोपोग्राफी ऑफ द यूनिवर्स बुक किसका है, कॉस्मोस इंडिको प्लेस्टस का, ठीक है, इंडिको प्लेस्टस, कॉस्मोस इंडिको प्लेस्टस का, ठीक है। बुक का नाम क्या है, क्रिश्चियन ट्रोपोग्राफी ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। इसमें बताया जाता है ट्रेड बिटवीन इंडिया विथ श्रीलंका एंड अदर कंट्रीज जो कि सिचुएटेड है किधर, वेस्टर्न सी कोस्ट में, ठीक है। इसके जो बुक हैं हम इसमें बात करते हैं कॉस्मोस, कॉस्मोस इंडिको प्लेस्टस। तो इसमें 537 से 547 एडी तक ग्रीक मर्चेंट थे ये, टर्न लेटर इन बुद्धिस्ट मॉन्क, ठीक है। ये क्रिश्चियन ट्रोपोग्राफी ऑफ द यूनिवर्स इसका बुक है जिसमें हमें पता चलता है इंडिया और श्रीलंका का ट्रेड के विषय में और उन कंट्रियों उस कंट्रीज का बीच ट्रेड के विषय में जो कि सिचुएटेड है किधर, वेस्टर्न सी कोस्ट रीजन में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इस पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा ग्रीक राइटर्स के विषय में। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग।
और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को अगर आपको ऐसा और भी वीडियोस चाहिए, क्योंकि ये नोट्स आपका प्रिपरेशन में बहुत मदद करेगा, क्योंकि आप इसमें बहुत फास्ट बहुत ही ज़्यादा कंटेंट को सीख पाते होंगे, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।